जुड़ी हुई चीज़ है। यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनिंग करते हैं। यशस्वी जायसवाल के लिए अगर बात करें, यशस्वी जायसवाल के साथ भी मतलब एक वो कट शॉट वाली चीज़ मैंने मतलब मुझे याद आ रहा है, शायद वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज थी, कहाँ पर लिखा था मैंने, जब शायद उन्होंने 100 किया है कुछ किया, तो मैंने कहा कट डाउन दैट कट शॉट। आपके पास टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि भाई शॉटें बहुत है, रेंज बहुत है। केएल राहुल को इस चीज में मैं क्रेडिट देता हूँ, केएल राहुल के पास भी शॉटें सारी हैं, बट जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो बांध कर खेलते हैं। इंडिया में देखो उनकी गेम चल नहीं पाती है सब कॉन्टेंट में भी। बांग्लादेश आपको याद होगा एक दौरे पर जब मैं था वहां पर, तो मुझे देखकर पता चलता था कि केएल राहुल अगली 4 बॉल या 5 बॉल में आउट है, क्योंकि इतना वो क्रीज पर ना स्ट्रक होकर खेलते हैं स्पिन को। स्पिन के अगेंस्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट पॉजिटिव नहीं है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। अभिषेक नायर साहब को एक और असाइनमेंट देना पड़ेगा। बट यशस्वी की एक जो कट वाली टेंडेंसी, दूसरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने उनको तंग कर दिया। देखो उनको तंग किया जा रहा है, एक अच्छा टैलेंट जो टी20 की टीम में होना चाहिए था उसको तंग किया जा रहा है, नो डाउट कि मतलब वो बाहर है, उसको कोई रीजन नहीं दिया जाता, कभी उसके बारे में कह दिया जाता है कि सिर्फ लाल बॉल की क्रिकेट खेल। बट ऐसी परफॉर्मेंस को यार हम भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम यशस्वी को इस ग्रुप का सबसे तगड़ा बैटर मानते हैं, बट क्या उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में वैसी रही है? क्या उनकी परफॉर्मेंस उस इंग्लैंड के दौरे में वैसी रही है? आप ऑस्ट्रेलिया में भी जो हम बात करते हैं, क्योंकि उनके बाकियों के मुकाबले ज्यादा रन थे, बट क्या वैसी सीरीज वैसी परफॉर्मेंस घर के अलावा यशस्वी जायसवाल दे रहे हैं? एक शुभमन गिल ने इंग्लैंड में दे दिया। मैं इमोशंस पे नहीं नंबर्स पर बात करता हूं। मैं अभी इनके बारे में ही पढ़ रहा था। यशस्वी जायसवाल मतलब ये साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म पेसर्स आते हैं, उधर ले लो, आज मार्को एंसन ले लो, 10.5 का एवरेज है, 6 बार आउट हो चुके हैं। ये बताता है कि यार यशस्वी जायसवाल मतलब यार 10.5 का औसत आप किस तरीके से जस्टिफाई करोगे? जो आप कट शॉट की बात कर रहे हो ना, इस होम सीजन में उन्होंने 22 बार कट शॉट अटेम्प्ट किए हैं, जो भी उन्होंने बैटिंग की है उसमें 11 बार वो उनका फॉल शॉट रहा है, मतलब वो अटेम्प्टेड शॉट गलत शॉट था, उसमें वो फेलियर नजर आए, विकेट जाने की संभावना बनी। ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चांस उनके गलत शॉट के होते हैं, जिसमें आउट की प्रोबेबिलिटी आई थिंक वो 6 बार या 5 बार आउट हो चुके हैं। एक खिलाड़ी जिसके पास मतलब उसकी आर्चरी में हर तरह के शॉट होते हैं ना भाई, आप क्रिकेट खेलते हो, आपको पता है कि यार मेरा अच्छा टाइम चल रहा है लेकिन मेरे को इस शॉट से दिक्कत है, मैं थोड़ा रोक लेता हूं। आज जो उन्होंने शॉट खेला, आपको तो यही पता है ना कि यार हमें ये मैच बचाना है। आपकी आज फर्स्ट मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमें जाना है, मेरे को अपना विकेट बचा कर आना है, रुकना है। आप यार 5वें स्टंप से वो स्लैश करने के लिए जा रहे हो, आप कट करने के लिए जा रहे हो, आप उस टाइम पर क्या सोच रहे हो? तो यार यशस्वी जायसवाल जो हम बात करते हैं कि यार वो हमारा फ्यूचर सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार नहीं, वो कुछ और ही स्टार हो जाएगा। बट उसमें एक भी चीज ये भी है ना धीरज भाई, क्या आपको भी वो चीज लग रही है, वो चिंता सता रही है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे हमने देखा कि भाई देखो एक साथ लाइन से 4-5 पॉडकास्ट आ जाना, देखो बाकी सबकी ब्रांडिंग हो रही है, पोजीशनिंग हो रही है, आपके साथ वो चीज नहीं हो रही थी। इनकी भी कोई पीआर और मैनेजमेंट होगी जिसने फिर इनको फोर्स किया कि भाई जा पीआर इन टर्म्स ऑफ कि ये पॉडकास्ट कर, वो पॉडकास्ट कर, इसमें ऐसी बातें करियो, उसमें वैसी बातें करियो। क्या वो चीज भी ज्यादा उनको बॉदर कर रही है? जैसे कैप्टनसी वाला ही डिसीजन था जब राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग को मिली, तो सडनली बीच में आईपीएल में खबर आया था कि यशस्वी जायसवाल जो है मुंबई छोड़कर गोवा जाने वाले हैं, और गोवा जाने का एक ही रीजन है कि लीडरशिप। क्या आपको लग रहा है वहां पर यशस्वी को भी एक मेंटोरिंग की जरूरत है? और दूसरी चीज, इन सब चीजों ने थोड़ा सा उनके माइंड में दिक्कत पैदा कर दिया। बट गेम की बात अलग है, ये अलग फैक्टर्स हैं। गेम में कट शॉट उनका भाई देखो दो नेमेसिस बन चुका है। आप अगर पहला वाला पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, जो आप बात कर रहे हैं उनके साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, देखो यार सीधी सी बात है, क्रिकेट जो देखता है समझता है वो जानता है कि एक बंदा जो आज के वक्त पे बुरा लगे अच्छा लगे व्हाटएवर है, आपने उसको टी20 का जो बेस्ट प्लेयर आपका है अभिषेक शर्मा के साथ अगर वो बैटिंग करता, दोनों साइड से इंपैक्ट होता, और वो ऐसा नहीं है कि किसी के जुगाड़ पे आया है, वो अपने मेरिट पे था, उसके गेम में वो बात है, टी20 की गेम में वो बात है, उसको आपने हटा दिया। और मैं साफ बोलता अजीत अगरकर आपने हटा दिया। आपका काम अभी जो मैनेजमेंट का काम है, उसका काम है थोड़ा खिलाड़ियों को बर्बाद करना, क्योंकि ये थोड़ा सा जिस हिसाब से मैनेजमेंट चला रहे हैं, चाहे आइदर इट्स गौतम गंभीर, चाहे आइदर इट्स अजीत अगरकर, ये बड़े मतलब ऐसा लग रहा है माफिया काइंड ऑफ है। ठीक है कि यार मेरे को ना शमी तेरे को नहीं रखना है, मेरे को ना तेरे को रखना है, मेरे को ना सरफराज तेरे को दिखना नहीं चाहिए। तो इनका ये कैरेक्टर है, इन्होंने कहीं ना कहीं जायसवाल के साथ ये किया है। ये एक्सटर्नल फैक्टर एक खिलाड़ी के दिमाग में प्ले करता है। अब आते हैं गेम पर, गेम के पॉइंट में आप बात करोगे, एक बड़ी अच्छी बात मैं देख रहा था, मैं 2 खिलाड़ियों को मौजूदा वक्त में टेस्ट क्रिकेट में देखता हूं, या आप कोई भी क्रिकेट उठाओ, बेस्ट कट शॉट खेलते हैं, एक ट्रेविस हेड है और दूसरा ये बंदा हमारा यशस्वी जायसवाल है। बट एक बेसिक चीज क्या बोलती है, क्लोज टू बॉडी कट शॉट कौन खेल सकता है, मुझे ये बता दो। और आपका एक नेचुरल तरीका होता है, चलो आप कट शॉट खेलने जाते हो। हर्षित राणा के करियर का मैं बोलता हूं सबसे बड़ा, अगर उनको मैं कोई रिवॉर्ड दूंगा ना, पर्थ के में जाके जब इंडिया टेस्ट मैच जीता था तो उन्होंने जाके विकेट लिया था किसका, ट्रेविस हेड का। वो विकेट आप देखोगे तो क्लोज टू बॉडी ट्रेविस हेड की गलती थी, वहां पे हर्षित राणा की बॉल गई क्लोज टू बॉडी, उससे कट शॉट खेलो, पीछे विकेट कीपर के पास कैच गया। तो यार क्लोज टू बॉडी मतलब कुछ चीजें होती है ना, हर खिलाड़ी की एक वीकनेस होती है, तो ये जो है इनकी वीकनेस धीरे धीरे बन रही है। इनकी वीकनेस दिख, पता है मैं जो बोल रहा हूँ कि मैंने इनका गेम तब ऑब्जर्व किया था, और क्योंकि मैं इनको यार बचपन से इनकी क्रिकेट देख रहा हूँ, सारी चीजें
वेस्ट इंडीज जब इनका डेब्यू भी हुआ था 100 मार चुके थे ये। देखो 100 मारने के बाद जेसन होल्डर एक स्पेल लेकर आए थे अराउंड द विकेट, यहाँ पर उन्होंने चैनल में बॉल डाला, बहुत प्लेजेंट मिसेस थे, उसके बाद वो इवेंचुअली आउट ही हुए, स्लिप या पीछे हुए। एक उनकी वो कमी है। और प्रॉब्लम ये कि जिन बॉलों को उनको फ्रंट फुट पर डिफेंड करना है, या तो उस पर ड्राइव के लिए चले जाते हैं तो पीछे पकड़े जाते हो, या उन पर कट के लिए जाते हो। और कट आपका डेडली, जैसे आपने हर्षित राणा का बताया पर्थ का विकेट, उसमें थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस, यहाँ पर है मार्को एंसन, उसके पास है एक्स्ट्रा बाउंस, हाइट का फैक्टर। जब आप कट क्लोज टू बॉडी और आपके पास बाउंस पर भी कंट्रोल नहीं है तो आप गलतियां ज्यादा करोगे भाई। आप कहते हो कि जहां पर बाउंस आपको अनश्योर हो, मतलब उछल रही है बॉल ज्यादा या फिर कम, आप कहते हो कि सीधा बैट आओ, आड़ा नहीं, क्रॉस बैटेड शॉट्स वहां पर मत खेलो। क्लोज टू बॉडी कट वैसे ही नहीं खेलना होता है। फिर मार्को ही क्यों इनको आउट कर रहा है? मार्को के एक प्ले डाउन हुआ है इस बारी, अंडर एज से प्ले डाउन हुआ है, आज ऐसे आउट हुए, और एक शायद मेरे ख्याल से ये क्लोज टू बॉडी था, वो कीपर बॉडी हुआ है। तो वो सारी चीजें देखो ये, और क्या ना गेम पकड़ी जाती है जब। और देखो यशस्वी जायसवाल भी अगर इंडिया में ही रन बनाएगा तो यार हमारी यशस्वी जायसवाल से उम्मीदें किस बात की? इंडिया में तो यार 100 बंदों ने रन बनाए हैं। मयंक अग्रवाल का आपने बताया 70 का एवरेज है। बाहर जाकर साउथ अफ्रीका में आपको यही चैलेंज मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मतलब वो चैलेंज मिला, ठीक है ऑस्ट्रेलिया में आप निकल कर अच्छे आगे थे, इंग्लैंड में आप रन छोड़कर आए हो। अगला आपको न्यूजीलैंड जाना है भाई, वो लोग बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं सारी चीजें, वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो यशस्वी जायसवाल को भी ये समझना होगा। और देखो हम आपको आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी काबिलियत की वजह से कहते हैं, आप भी ये समझो आपका सबसे बड़ा पीआर आपका बल्ला है, आपकी परफॉर्मेंस है। आपने रणजी ट्रॉफी में एक 100 मारा था अभी, यहां पर इंडिया वाला 100 हटा दो, हाँ जी, रणजी ट्रॉफी में आपने 100 मारा। आपके बारे में जब बात करी, दुनिया बात करने लग गई यार कि T20 से बाहर कैसे है। बट अगर आप देखो इधर उधर, आप मुझे ये भी पता है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो आपको फोर्स करती है पोस्टिंग के लिए, पॉडकास्ट लाइनअप कराते, ये है वो है। काफी बारी क्या होता है ना कि करो, हर एक चीज करो, फोकस बट उसमें स्मार्ट होना पड़ता है। नहीं गेम में भी फोकस रहो, बट डू दोस थिंग्स स्मार्टली। एकदम से सडन भाई आज आप हमें देखते हो, सडनली आप हमें देखोगे यार कि हमारे लाइव्स में वीडियोस करने के तरीके में हम अब्यूजिव हो गए, हम एकदम से ट्रोलिंग पर, तो आप बोलोगे यार कि इन्होंने एक रास्ता अपना और एकदम से कर दिया। एक नेचुरल वे होता है आपको, ऑर्गेनिक जो दिखता है वो चीज इनऑर्गेनिक। सब जो कर रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स के पॉडकास्ट, इवन कमेंटेटर्स के पॉडकास्ट, सब वो है, सब प्लेयर्स के, सब वो है, वो इनऑर्गेनिक वे अपने को पंप अप करने का। बट आपने जो लाइन सी लगा दी, वो आपका बता रहा था कि आपका गेम से जो ऑफ टाइम था आपने उसमें इन्वेस्ट किया कि चलो यहाँ कर देता हूँ। बट उसके बाद भी क्या हुआ, इवेंचुअली आपको कोई कमर्शियल डील तो अभी भी नहीं मिली है। ये सारी चीजें भी समझनी होगी। देखो सारा गेम आपका मैनेजमेंट आपसे इसलिए करा रहा है, बट भाई मैं आपको, आप मुझे छोटा भाई समझ लो, आउटसाइडर समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपकी क्रिकेट में विश्वास है। Exactly. आप सिर्फ और सिर्फ गेम पर फोकस करोगे ना, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। बंदे आपके पास आएंगे और आपके पास वक्त नहीं रहेगा। इसमें भी एक चीज मैं ऐड करूं, आपने बिल्कुल वहीं पर ही वो सम अप कर दिया था। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ना पकड़े जाते हो, आप सबसे गिफ्टेड बैटर हो इस लाइनअप के, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है भाई। आप अपने फ्लॉज के साथ भी सक्सेसफुल होंगे, जो कायदे से बनता है इस बंदे का बनता है, ये बनता है। आप मजबूर कर रहे हो सबको 3 फॉर्मेट खिलाना, इस बंदे का नेचुरल है कि 3 फॉर्मेट खेलेगा। बट अगर तू परफॉर्म नहीं करेगा मेरे भाई, तो क्या मैं और अपनी वीकनेसेस को देखो, आपने अपनी वीकनेसेस के साथ रहना भी पड़ता है, सर्वाइव भी करना पड़ता है। वीरू बाजी का गेम यही तो रहता था। आप विराट सबने आपके अंदर आने वाला बॉल बनाया था, इसके साथ भी तो वही चीज आ गई है ना भाई। हम मानते हैं टैलेंट, सब मानते हैं टैलेंट बहुतों के पास था, अब जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आज ये 4 इनिंग तो सब कुछ कह गई। अब देखो मौके नहीं मिलते भाई बाद में वापस। आज कह दे कि यार आपने दिमाग अपना खराब कराया, 5-5 पॉडकास्ट किए, आपकी भी तो गलती थी ना, कोई आपका ब्रेन वॉश तो करके ले नहीं गया। आप इतने समझदार तो हो ही यार, आप दुनिया देख चुके हो कि आपको पता है कि मेरे को अपने गेम पर ध्यान देना है। लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट आपकी दिक्कत तो आप पिछले साउथ अफ्रीका टूर में ही समझ में आ जाना चाहिए। आप क्या वेट कर रहे थे यहां पर आने का? दूसरी चीज, अगर नहीं मिले 3 फॉर्मेट तो यार 2 चीज होती है, या तो बैठ के रोना रोते रहो कि भाई मेरे को 3 फॉर्मेट नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, या तो आपको जो मिल रहा है उसमें बेस्ट काम करो। भाई देखो लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है, दुनिया नहीं आएगी। रही बात आपकी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट बदल जाएगी। मैनेजमेंट तो 2 साल में, अगर जो आपको मैनेज करती होगी कंपनी या ऑल जो भी होता होगा इंडिविजुअल, वो तो बदल जाएगा यार। बिल्कुल, जो भी मैनेजमेंट में आता होगा उसकी अपनी अप्रोच होती होगी। फॉर एग्जांपल कोई आपको कहेगा कि आप ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाओ, कोई कहेगा मैं आपको भाई पॉडकास्ट में बिठा देता हूं, लेकिन आपको एक्टिव होना है अपने गेम में, ग्राउंड में। सिंपल सा सोल्यूशन है भाई। यशस्वी जायसवाल, आप भी यशस्वी के फैन हैं या फिर नहीं भी हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो सेंस बनाता है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको रिलेटेबल लग रही हैं चीजें या फिर लग रहा है कि हवाई बातें। अगर हवाई लग रही है तो गाली दे देना, वैलिड लग रही है तो आप अपनी राय जरूर रखें। एक लास्ट